जय मसीह सभी को। और आज का ये नया दिन के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब हम उठते हैं तब परमेश्वर हमें उठाता है। मैं आपसे एक बहुत अच्छा बात शेयर करना चाहती हूँ या बांटना चाहती हूँ। वो ये है कि मेरा जो टाइम टेबल है वो बहुत टाइट रहा है इन दिनों। तो मैं सोचती थी कि मैं अलार्म डालूं ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, क्योंकि मैं थकी रहती हूँ और मेरा दिमाग बहुत प्री ऑक्यूपाइड रहता है, तो शायद मैं ना उठ पाऊँ सुबह। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरा अलार्म है। मैं अलार्म से पहले उठ जा रही हूँ इन दिनों, और मैं सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के खुश हूँ कि जिस दिन मैं ट्रैवल करती हूँ उस दिन मैं बहुत थकी हुई रहती हूँ, और दूसरा दिन या दूसरा भोर मैं और भी ज़्यादा और जल्दी उठ जाती हूँ। और ये हुआ है मेरे साथ में ये 1-2 दिन पहले, जब मैं इंडिया आई मलेशिया से। मैं बहुत थकी हुई थी और मैं सोची कि चलो अलार्म मैं लगाती हूँ और मैं शायद मैं ना उठ पाऊँ समय पे। लेकिन मैं इतना जल्दी उठ गई, जो मेरा टाइम टेबल है उठने का उससे पहले मैं उठ गई। और बाद में मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे क्यों उठाया, क्योंकि वो मुझसे बातें करना चाहता था। और ये हमेशा मेरे साथ होता है, और शायद आपके साथ भी होता होगा कि जब परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है तो वो आपका अलार्म सिस्टम नहीं देखता, वो आपका थकावट नहीं देखता। बस उसको आपसे बात करना है तो वो आपको उठा देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात को जल्दी सोना चाहेंगे लेकिन आप नहीं सो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करता है। तो ये परमेश्वर का समय बहुत अनोखा है। परमेश्वर जो समय में आपसे बातें करना चाहता है वो समय आपको देना पड़ता है। और वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं परमेश्वर से बातें करूँ। जब मुझे नींद नहीं आता है तो मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे से बातें करता है, और मैं करती हूँ परमेश्वर से बातें। और मैं सुबह में भी परमेश्वर मुझे उठा रहा है आजकल। मैं लगाई हूँ अलार्म, लेकिन अलार्म से पहले मैं उठ जाती हूँ। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं सुबह का जो दिनचर्या है या जो मैं दिन का शुरुआत जो मैं करती हूँ वो मैं बहुत सुबह उठ करके करती हूँ, और वो मैं कर सकती हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे उठाता है। तो ये आप शायद आपके साथ भी होता होगा। तो इसके लिए आप अंदर से ये मत सोचिए कि आपका नींद नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन आप इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपसे बातें करता है और करना चाह रहा है। और इसीलिए परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उनके साथ बोले और उनका काम आप देखें, क्योंकि जब आप उनके लिए काम करते हो और उनका काम आप देखते हो तो वो अलग तरीक़ा से आपका टाइम टेबल सेट करता है। आप चाहोगे कि आप अपना टाइम टेबल सेट करोगे, लेकिन परमेश्वर हमारा टाइम टेबल सेट करता है। तो चलिए, आज जो मैं जैसे कि मैं आप लोगों से बातें कर रही थी कि ये पूरा महीना मैं भजन संहिता ली हूँ, और आज भी मैं भजन संहिता के पुस्तक से ही ली हूँ, और वो है 21 का 2 और 3। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। तो ये जब मैं पढ़ रही थी तो जैसे कि मैं स्टडी की हुई हूँ भजन संहिता, तो मुझे पता है कि ये दाऊद राजा ने लिखा, और ये दाऊद राजा के लिए ही है, क्योंकि वो जो युद्ध था उसका, उस विजय में वो उनके प्रजा और उनके देश के लोगों की विजय हुई थी। और इस विजय में उन्होंने अपनी विजय नहीं मान करके पिता परमेश्वर यहोवा का विजय माना। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे मसीही लोग या जो लोग बाइबल पढ़ते हैं तो वो अपने लाइफ को कनेक्ट करते हैं इन
पदों से, और ये जो 21 में पढ़ रही हूँ, जो 1 से लेकर के 13 है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग, जैसे कि 2 में लिखा हुआ है कि तूने उसके मनोरथ को पूरा किया और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। तो ये लोग अपने साधारण जिंदगी को लेकर के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर, तूने हमारे मनोरथ को पूरा किया और हमारे मुंह का जो विनती है उसको तूने कभी नहीं अस्वीकारा। लेकिन यहाँ पर मैं ये सोचती हूँ, और मुझसे जिस तरह से पवित्र आत्मा से जो मैं बातें करती हूँ, तो मुझे ये लगता है, जो कि आज सुबह भी मैं जब पढ़ रही थी, मैं मनन कर रही थी, तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे जो हमें आशीष मिलती है, ये जो हर दिन ये दिनचर्या का जो बातें होते हैं, या तो अगर हमारे मन में कुछ युद्ध हो रहा है, ये उसके लिए है नहीं। पिता परमेश्वर हमें आशीषित किया है, वो आशीष देता है, हर दिन का भोजन हमें देता है, हर दिन का आशीष रखा हुआ हमारे ज़िंदगी में वो देता है, हमें बहुत सारे जोखिमों से हमें बाहर निकालता है, हमें हमारे छोटे बड़े बीमारियों से हमें चंगाई देता है। वो सब ठीक है, वो सब परमेश्वर करेगा। अगर हम प्रार्थना नहीं भी करते हैं तो पिता परमेश्वर करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो ही इज़ अ फेथफुल गॉड टू अस। और वो मैं बहुत बार बोली हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं तो वो सूरज की किरणें सिर्फ मसीही लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन पूरे देश और दुनिया को वो सूरज की किरणें दिखता है, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में सारे लोग एक समान हैं, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हो। पिता परमेश्वर सबको अपना आशीष देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमें अपने मन को, या जो हमारे आत्मा, ये जो हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, ये जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जो आत्मिक रूप से जो हमारे अंदर में बढ़ाता हुआ है, वो अलग तरह से बढ़ाता होना चाहिए। ये नहीं कि हम छोटे छोटे चीज़ को लेकर के, ये पद को लेकर के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हाँ मेरे बोलने से पहले तू मेरा सारे बातें को समझता है। हम ये परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो मैं लिखी हुई हूँ अपने डेली डिवोशन में, कि सबसे पहले सर्वप्रथम पिता परमेश्वर ने हमें हमारे आत्मा को बचाया है। उससे बढ़ कर के हम परमेश्वर से और कुछ नहीं मांग सकते। और उसी तरह से दाऊद राजा भी यहाँ पर परमेश्वर की महिमा किया है। ये नहीं कि परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, ये नहीं कि परमेश्वर ने उसे बहुत तायत से सब चीज़ दिया है, एक राजा बनाया है। उसने परमेश्वर को इसीलिए धन्यवाद दिया क्योंकि एक राजा होने के नाते उसके लिए उसके देश, उसके प्रजा, उसके लोग बहुत महत्व रखते हैं उसके ज़िंदगी में। और जब उस चीज़ को वो पाने के लिए, जब अपने देश में विजय होने के लिए, अपने लोगों की देख रेख को अच्छा होने के लिए अगर उसमें परमेश्वर उसका साथ दिया है, तो वो बहुत ही बड़ा कामयाबी हासिल उसने किया है। तो वो बड़ा कामयाबी हासिल जो उससे मिला है, या विजय उसे और उसके लोगों और प्रजा को मिला, या उनके देशवासियों को मिला है, वो क्रेडिट या वो सारा वो परमेश्वर को देना चाहता है और सिर्फ परमेश्वर को देना चाहता है। तो हमें भी हमारी ज़िंदगी में हम हर दिन जो हमारे साथ होता है वो परमेश्वर देखता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं, यह हमारा एक बहुत बड़ा हम बात नहीं कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर आज मुझे ये दिया, पिता परमेश्वर आज मुझे इस चीज़ से आशीषित किया है, आज मैंने एक नया सामान खरीदा उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं, हमें हमारे जो आत्मिक मैच्योरिटी है, बढ़ोतरी है, उसे हमें अलग तरह से देखना है, अलग नज़रिया से देखना है। अगर हम छोटे छोटे चीज़ को लेकर के उसी में हम खुश होकर धन्यवाद दे करके हम चुप हो जाए, तो परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर तो हमें सब चीज़ दे रहा है, हमें मिलता है, हम धन्यवाद हमको देना है उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर हम खुशी मनाएं, अगर हम परमेश्वर से सचमुच का कुछ मांगे, तो वो बड़ा चीज़ होना चाहिए।
जैसे कि लोगों का आत्मा बचाने के लिए पिता परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर अपने देश को बचाने के लिए हमें इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर हमें कुछ ऐसा बड़ा जिम्मेदारी दे ताकि मैं वो करूं और उसमें तुम्हारा सहमति हो, तो वैसा हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हमें रिस्क फैक्टर जो होता है ज़िंदगी का वो अपनाने के लिए हमें आसान होना चाहिए। हमारा प्रार्थना वैसे ही होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर तू हमें हर दिन की रोटी देता है, उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर तू हमें हमारे परिवार को बचा करके रखता है तू हमारे परिवार को हर दिन, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसी में हम खुश होकर के हम ना बैठ जाए। हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है कि मुझे पिता परमेश्वर तू बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे, चुनौतियाँ दे, चाहे मेरा ज़िंदगी में मुश्किल का हालात क्यों ना आए, तब परमेश्वर उस समय हमारा दिल को देखेगा। ये नहीं कि हम आलस तरीका से एक प्रार्थना करके, एक छोटे छोटे चीज़ों को मान करके हम खुश हो। अगर आप वैसे करते हैं तो आपका जो आत्मिक स्तर है, जो लेवल है, उसमें आपका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक ज़िंदगी या जीवन में बढ़ोतरी हो, तो आपको बड़ा बड़ा आपके ज़िंदगी में गोल्स होना चाहिए। आपके सपने बड़े होने चाहिए। आपकी सोच विचार खुला होना चाहिए। आपके सोच में बदलाव आना चाहिए। आपके मन में स्थिरता होना चाहिए। आपके दिमाग में परमेश्वर के वचन आना चाहिए हमेशा। जब आप लोगों से मिलते हैं तो एक अलग तरह से लोग आपको दूसरे नज़र से आपको देखें और जाने कि हाँ, वाकई ये परमेश्वर का काम करता है, ये करती है, वाकई ये एक मसीही व्यक्ति है। लोग आप ना बोल करके लोग आपको वापस बोले कि आप क्यों अलग हैं, आप एक मसीही हैं। ऐसा होना चाहिए आपके ज़िंदगी में। ये नहीं कि आप हर एक दिन परिवार के साथ प्रार्थना करके आप खुश हैं, जो हर दिन का दिनचर्या आपका अच्छा चल रहा है, उसी को लेकर अगर आप खुश हैं और आप बैठे हैं, तो ये सदैव आपके जो मसीह जीवन है या आपके जो आत्मिक लेवल है या आत्मिक जीवन है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। अगर आप सचमुच का जो मैं आपको बोल रही हूँ और आप ऐसे कर रहे हैं, या आप उसी छोटे छोटे चीज़ों में या छोटे छोटे आशीष में ही अगर आप खुश हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आप प्रार्थना करें पिता परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर मुझे आप एक ऐसा मन दे, मुझे पिता परमेश्वर आप एक ऐसा सोच दे ताकि मैं आपके लिए बड़ा बड़ा काम कर पाऊँ, अपने लिए नहीं लेकिन आपके लिए। उसके लिए मैं अपना परिवार दे सकता हूँ, मैं अपना परिवार दे सकती हूँ, मैं अपना समय दे सकता हूँ, मैं अपना समय दे सकती हूँ, मैं अपना धन दे सकता हूँ, मैं अपना धन दे सकती हूँ। ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रार्थना करें कि मेरे परिवार में अच्छा नौकरी मिले। ये हम प्रार्थना हमारा ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो और अच्छा बड़ा यूनिवर्सिटी में उसको जगह मिले। हमारा प्रार्थना में ये नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा पोस्ट मिले, हमारे बहुत अच्छा तनख्वाह मिले, हमारा बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारा हर दिन का जो प्रार्थना होता है। अगर आप ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप ऐसा दुआ कर रहे हैं, तो आप दोबारा सोचें। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ फिर से आज के जो वचन है उसके लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें फॉलो करें और परमेश्वर की अच्छी बातें हम मिनिस्ट्री के द्वारा जानें। और अगर आपके पास अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बेझिझक हमें भेजें। हम सदैव तैयार हैं आपके लिए 24 आवर्स प्रेयर करने के लिए। रात को भी अगर आप भेजते हैं तो हम तैयार हैं आपके लिए दुआ करने के लिए। आप अपने तक ना सीमित रखें, ये पोस्ट को आप शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद।